खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और मेहरबान में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतअल बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक आलम की कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आए खड़े खड़े अंजील मुकद्दस की तिलावत सुनेंगे। लूका की अंजील 2 बाब उसकी 21 आयत को पढ़ दें बस। लूका की अंजील 2 बाब। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। आमीन। खुदा इस कलाम की सलाह से हम सबको बच करते। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। थोड़े आगे हो गए, थोड़े आगे हो गए। अगर कोई आता है तो फिर जगह मिल जाएगी, क्योंकि जब मैसेज शुरू हो जाएगा फिर मुश्किल होती है। फिर मेरी तरफ से, कुवैर की तरफ से और तमाम वो लोग जो रात को यहाँ पे मिडनाइट सर्विस में मौजूद थे, आप सबको जो घरों में सोए थे, हैप्पी क्रिसमस। क्या है? चलो शुक्र, ये याद है। सोए रहे लेकिन ये कम से कम याद रखा क्रिसमस नहीं, आज नया साल है। अफसोस की बात है या नहीं, रात को जब हम जुलूस लेके निकले यहां से, चंद लोग थे, कुवैर थी और कुछ लोग थे मेरे साथ। जब हम बाहर निकले बड़ी फायरिंग हो रही थी, बड़ी आतिशबाजी हो रही थी, लेकिन क्या हमें न्यू ईयर के मकसद का पता है? कितने लोगों को पता कर न्यू ईयर मनाते क्यों है? हाथ खड़ा करें। 3 या 4 लोग। और मेरे हर प्रॉपर ये भी नहीं पता होगा कि क्यों मनाते हैं। अगर मैं सवाल करूं, जिन्होंने हाथ उठाया तो मुश्किल सा काम है कि हम मनाते क्यों हैं। रात को मैं बात कर रहा था कि हम बड़ी खुशी मनाते हैं, इतनी खुशी की तहा नहीं होती, शराब पी लग पे, फायरिंग करते हैं, सो के गुजार देते, सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन ये पता है कि आपकी जिंदगी का 1 साल खत्म हो जाता है। खुशी हमें मनाते हैं। इससे ज्यादा बेहतर है कि हम इस चीज को ले कि हम फिक्र करें कि पिछले साल में जो गलतियां हमने की, जो खताएं हमने की, ये साल जो शुरू हो रहा है उसके आगाज में ही हम खुदा के आगे झुक जाएं और उससे अहद करें कि खुदा इस साल तो हमें हिम्मत दे, ताकत दे और हम इन सारे बुरे कामों को छोड़ दें। ये तो हम करते नहीं, मुश्किल सा काम है। अक्सर बात की जाती है कि नए साल वाले दिन जो काम किया जाता है सारा साल वही करते हैं। इसी तरह ही है ना, कितने लोग मेरी बात से मुतफिक है? इसी तरह लोग कहते हैं ना, यही कहा जाता है, हर बंदा यही कहता है
कि जो साल के पहले दिन जो काम किया जाता है पूरा साल फिर वही करते हैं। बच्चे को मारते नहीं है, लेकिन कभी यह सोचा है कि एक साल का आगाज होता है और हम सो जाते हैं। इसका मतलब है सारा साल हम सोकर ही गुजारेंगे। खुदा के साथ कोई मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत हो तो हम अपनी नींद को खराब करना शुरू करें, हम छोड़ें इन चीजों को। लेकिन अभी तो ने गीत गाया और मैंने कहा कि ये मैसेज से पहले ये गीत करना आप लोगों ने। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं बल्कि पूरा ही बदलना चाहिए, दिल का भी बदलना चाहिए। कपड़े नए पहनने से नए साल का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपका दिल ही पुराने साल जैसा है तो क्या फायदा इन नए कपड़ों का। कपड़े नए पहन लेने लेकिन दिल पुराना, वही पुराने काम, वही पुराने सारे काम करने हैं हमने, लेकिन मना रहे हम क्या ईस्टर के नया साल। नए साल की अहमियत क्या है? कुछ लोगों का ख्याल है चर्च ही जाना है, इतने चले जाओ या उठे चले जाओ। ऐसे लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि अगर जाने से आपको कुछ हासिल नहीं, सीख नहीं सकते, तो उससे बेहतर है कि आप घर बैठ जाए। क्या फायदा ये कहना कि जी चर्च ही जाना है, कोई बात नहीं, इतने चले जाइए उठे। अगर आप सीख नहीं रहे यहां से या वहां से तो आपको कोई भी फायदा नहीं है। मैं अक्सर अपने चर्च में कहता हूं, अगर आपको यहां से सीखने के लिए नहीं मिल रहा, आपको बरकत नहीं मिल रही, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वहां चले जाएं जहां से आपको कुछ हासिल हो, कुछ बरकत मिले। आप क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? क्योंकि चर्च टाइम वेस्ट करने की जगह नहीं है। कोरोना आया, मैंने एक हवाला कौन किया था, लिखा है किसने इजाजत दी, खुदा कहता है कि तुम मेरी बारगाहों को रौंदो। आज हम रौंदने वाले काम कर रहे हैं, खुदा के गजब से डरे, होना कोरोना वापस आ जाए, फिर हमारे आंसू नहीं रुकते, रोते हैं। चर्च खोल जा, चर्च खुलने का क्या फायदा जब आपके दिल में चर्च की अहमियत ही नहीं है? क्या हम नया साल मना रहे हैं? कल कोई बेटा मेरे पास बैठा था, मुझे कहता कि चाचू हम दुआ जरूर करते हैं लेकिन ध्यान हमारे कहीं और होते हैं। वो मजाक की बात है। अक्सर दुआ कर रहे हो, ऐसी फैमिली को मैं जानता भी हूं जो ये काम करती है। दुआ के अंदर ही मुंडे को कच्छा पा रहे और बेटी कुंडी लगी कि नहीं लगी। हम ऐसी दुआ करते हैं और खुदा ऐसी ही दुआओं का हमें जवाब देता है। फिर हम मुश्किलों में पड़े रहते हैं, परेशानियों में पड़े रहते हैं। हम अपनी जिंदगियों को चेंज करना जानते ही नहीं है। हम समझते हैं कि बस ठीक है, पिछला साल लंघ गया, तेई आ गया, खैर और लंघ जाएंगे। लेकिन असल जिंदगी हमारी आगे जाके शुरू होने वाली है, जिसमें हमने खुदा को जवाब देना है कि खुदा हम जमीन पर रहते हुए तेरी इबादत कितनी करके आए, कितनी रूहों को हमने बचाया, कितने लोगों को हमने दावत दी कि हम मेरे साथ चर्च चलो, खुदा जिंदगी चेंज करेगा। हम तो खुद चर्च आना पसंद नहीं करते, हमने लोगों को क्या चैलेंज देना है? क्रिसमस वाले दिन मैंने आपको चैलेंज दिया था कि ये साल जो हम शुरू करने वाले हैं 2023, आप अपनी अपनी जिंदगी में एक चैलेंज रखें। चले, आप किसी को तो नहीं ला सकते, कम से कम अपनी फैमिलियों के लिए दुआ करना शुरू करें। अपनी फैमिलियों के लिए दुआ करना शुरू करें ताकि आप पूरी पूरी फैमिली के साथ खुदा के घर में आ सके। और बरकत वो लोग होते हैं जो पूरी फैमिली के साथ इबादतें करते हैं, खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनको बरकतों से माला माल करता है। रात को मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके माँ बाप चर्च में नहीं थे, लेकिन अगर पूछे तो कहेंगे कि फला बच्चे उनके यहाँ पे घूम रहे थे। रात 12:30-1 बजे तक मैं बच्चों को देखता रहा हूँ, गली में थे, घूम रहे थे। मुझे देख के इधर उधर हो जाते हैं कि भाई साहब को पता चल जाएगा। लेकिन आपको पता है कैमरे भी लगे हैं और खुदावन मुझे भी कैमरे दिए हैं खुदा ने, मैं देख लेता हूँ कि किसका बच्चा कहाँ पे जा रहा है। ये और क्या ख्याल है, इस साल में हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं?
कि हम अपनी अपनी फैमिली के लिए दुआ करेंगे कि हम अपनी फैमिलियों के साथ चर्च में आना शुरू करें और ये जो पुरानी इंसानियत है इसको उतार देंगे। अगर तो नए साल में आप दाखिल हो गए, अगर आप समझते हैं इसकी अहमियत को, आज नए साल के तलक से हम सीखेंगे कि नया साल मनाया क्यों जाता है। क्या हम वैसे ही आ जाते हैं? नया साल क्यों मनाया जाता है और क्रिश्चियन लोग क्यों इसको ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, ये आज हम सीखेंगे। जो हम घरों में कैलेंडर लगाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, जो घरों में कैलेंडर लगाया जाता है ये सन्ने ईस्वी है। साल का आगाज यहां से शुरू होता है और खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन के बाद 8 दिन के बाद खतना हुआ, उसका नाम रखा गया और वहीं से ये कैलेंडर जो है वो वजूद में आया। और आज जो घरों में हम कैलेंडर लगाते हैं ये खुदावंद यीशु मसीह के नाम रखने वाले दिन याद हुआ था और आज हम ये कैलेंडर अपने घरों में लगाते हैं। सबसे बड़ी अहमियत हमारी जिंदगी में ये है कि आज से सन्ने ईस्वी शुरू हुआ था। आए थोड़ा थोड़ा बाइबल मुकद्दस से देखते हैं। सबसे पहले हमने 21 आयत को पढ़ा है, लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। अब पहले से खुदा के फरिश्ता ने नाम बता दिया था, लेकिन जब खुदा में यीशु मसीह का खतरा हुआ 8 दिन के बाद, उस वक्त उसका नाम वही रखा गया जो फरिश्ता ने कहा था। यीशु नाम रखा गया और वहां से कैलेंडर का आगाज होता है 8 दिन के बाद। इसीलिए 25 दिसंबर मनाया जाता है और 25 दिसंबर के बाद 1 जनवरी को हम न्यू ईयर की इबादत करते हैं। हमारी जिंदगी में ये अहमियत की हामिल है। सबसे पहले अगर कोई आपसे सवाल करता है कि क्रिश्चियन लोग ही क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्यों मनाते हैं, हालांकि मैं ये बता दूं, क्रिश्चियन तो ये सारे काम न्यू ईयर वाले दिन करते हैं, शराबा खुलियां, लेकिन वो हमसे ज्यादा करते हैं। गैर मसीही लोग जो हैं वो भी शराब पीते हैं, वो भी ये सारे काम करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं। क्या ख्याल है? सारा साल बाद वही, फिर सारा साल वही काम करेंगे ना जो पहले दिन कर लेंगे, आगाज में कर लेंगे, फिर सारा साल इसी की तवक्को करते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। फिर आगे 22 आयत में लिखा है, फिर जब मूसा की शरीयत के मुताबिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदा के आगे हाजिर करें। अब खुदा यीशु मसीह का खतरा जो है वो 8 दिन के बाद हुआ, क्योंकि मूसा की शरीयत यही थी कि 8 दिन के बाद तमाम उन पलौठे बच्चों का या नर बच्चों का क्या होता था, खतना किया जाता था। ये खुदा के अहद थे, खुदा ने एक कानून बना रखा था, खुदा ने एक वादा ले रखा था मूसा से, उसके मुताबिक खुदा ने यीशु मसीह का खतना भी किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है, खुदा यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, ना कि इसको मनसूख करने आया, खत्म करने आया हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को खत्म भी किया है। आज हम शरीयत के गुलाम नहीं है। एक हवाला पढ़ लें जरा, गलतियों 4 बाप उसकी 4 ऐसे लेके 7 ऐसे तक पढ़ेंगे जल्दी से। गलतियों का हाथ 4 बाप 4 ऐसे से लेके 7 ऐसे तक पढ़ेंगे। 219 नंबर पेज है, जल्दी से। खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को कैसे खत्म किया, इसको भी साथ साथ देख लेंगे जरा। हाँ जी। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मतहत पैदा हुआ। वो शरीयत के मतहत पैदा हुआ, ताकि क्यों मतहत पैदा हुआ जी पढ़े, ताकि शरीयत के मतहतों को मोल ले ले। पहले हम किसके गुलाम थे? शरीयत के। लेकिन फिर खुदा यीशु मसीह पैदा होते हैं ताकि शरीयत के मतहतों को
मूल ले ले। उसने अपनी सलीब पर जान दी, उसने अपना खून बहाया और हमें शरीयत से आजाद कर गया। उसने शरीयत के अंदर रह के पैदाइश उसकी हुई, शरीयत उसने पूरी कर दी, लेकिन शरीयत के मतहतों को क्या कर दिया? आजाद कर दिया। आज हम आजाद हैं। वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम शरीयत के गुलाम बनते हैं या शरीयत से बाहर रहते हैं। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यह कहा कि आज से मैं तुझे नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहूंगा, क्योंकि शरीयत के बाद हम खुदा यीशु मसीह के गुलाम थे, क्योंकि उसने हमारा फिदिया दिया था, उसने हमें खरीद लिया था और इस तहत हम उसके क्या बन गए थे? गुलाम बन गए थे। लेकिन ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है कि उसने हमें आजाद कर दिया। उसने शरीयत से लिया और फिर हमें आजाद कर दिया और फिर ये कहा कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का। आज हम हक से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। अब जब हम इसको देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का खतरा क्यों किया गया, तो पढ़ ले जरा पैदाइश 17 बाब और उसकी 10 है कि पहली रस्म थी, 3 रस्में उस वक्त हो रही थी। इसी पूरे हवाले में हम 3 रस्मों को देखेंगे। पहली रस्म खुदा यीशु मसीह का खतरा किया गया। यह खतरा कहां से चला? पढ़ ले जरा पैदाइश 17 बाब और उसकी 10 है, 17 की 10। और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है, और जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। हर एक फर्जंदे नरीना का क्या करे? खतना किया करेगा। ये कानून खुदा ने बनाया था, उसके मुताबिक खुदा यीशु मसीह का खतना हुआ 8 दिन के बाद। और फिर दूसरी रस्म जो की गई, मरियम की तहारत, यानी उसके पाक होने के दिन थे। ये खुदा यीशु मसीह के पैदाइश से 40 दिन के बाद, जैसे आज भी हम यही कुछ करते हैं, 1.25 महीना करते हैं, लेकिन आज हम उस चीज में नहीं है। ये ज़हन में रखें, आज अगर आप चर्च में आना चाहें, पाक जगह पे जाना चाहे बेटी या बच्चा लेके, तो कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि ये शरीयत की बातें थी और शरीयत अब हम पे लागू नहीं है। हम कुछ चीजों में तो शरीयत को लागू कर रहे हैं और किसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरी रस्म क्या थी। पढ़ दे जरा अबार की किताब 12 बाब पहली आयत से लेकर 4 आयत तक पढ़ेंगे। तो 123 नंबर पेज है पुराना ऐतनामा, अहबार की किताब पहली आयत से 4 आयत तक। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी। वो 7 दिन क्या रहेगी? नापाक रहेगी। जैसे हीज के अयाम में रहती है। जैसे हीज के अयाम में। हाँ जी। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाएगा। और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाएगा जी। इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में थे। 33 दिन तक वो तहारत के खून में। और जब तक उसकी तहारत के अयाम पूरे न हो तब तक ना तो वो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मकदस में दाखिल हो। ना मकदस में दाखिल हो। ये थी शरीयत। इसीलिए मरियम के बारे में आप देखते हैं कि जब तहारत के दिन पूरे हुए तो 40 दिन के बाद वो खुदा यीशु मसीह को हैकल में लेके जाते हैं। 8 दिन के बाद नहीं, 8 दिन के बाद उसका नाम रखा गया, उसका खतरा किया गया। लेकिन जो तहारत खत्म हुई 40 दिन के बाद, अब उस वक्त शरीयत जो थी, आज अगर शरीयत को हम पूरा करें तो क्या ख्याल है? करना चाहिए। ये जो हम 1.25 महीना करते हैं, छिले काटते हैं, करना चाहिए। क्या ख्याल है? यहां पे तो हम देख रहे हैं कि ये शरीयत में था, और अगर पूरा ही करना है तो फिर औरत के लिए और भी है। अगर बेटी पैदा होती तो 70 दिन तक औरत नापाक रहती थी। औरत 70 दिन तक नापाक रहती थी अगर बेटी पैदा होती है। इसी को आगे बढ़ते जरा। अगर उसके लड़की हो तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी। वो 2 हफ्ते, पहला 1 हफ्ता लड़के के लिए, 1 हफ्ता नापाक, और लड़की के लिए 2 हफ्ते नापाक। हाँ जी। जैसे हीज के अयाम में रहती है। इसके बाद वो 66 दिन तक 66 दिन
तक क्या रहे, तहारत के रहेगी। रूप में। फिर पूरा करे। फिर अगर बेटी पैदा होती तो फिर 1.25 महीना ना करा, फिर 60 दिन पूरे किया करो, 66 दिन पूरे किया करें। या तो इन चीजों को छोड़ें तो या फिर इनको पूरा करें। और फिर आगे हम पढ़ते हैं 8 हैद के मुताबिक अगर हम देखें तो मरियम, पढ़ते जरा 8 हैद इसकी, अबार की 8 हैद को पढ़ते जरा, बल्कि 6 से पढ़े, 6 को भी पढ़े, अभी जो बाप पढ़ा है। हाँ जी। और अगर उसको बर्रा लाने का मकदूर ना हो तो वो 2 कुमरियों या कबूतर के 2 बच्चे। अब ये भी शरीयत थी, अगर किसी के बेटा होता है तो उसके लिए शरीयत की थी। आज पढ़ लें जरा, ये तीसरी रस्म है जो मरियम और यूसुफ अदा करने वाले थे। फिरोज की किताब 13 बाब और उसकी 12 आयत को पढ़ें जल्दी से। हाँ जी। सब नर बच्चे किसके होंगे, खुदावन के होंगे। ये शरीयत थी। उस वक्त जो बेटा पहले पैदा होता था, जो पलौठा था, उसको खुदा के लिए मखसूस किया जाता था, वो कहन बनाया जाता था। लेकिन जब लावी चुन लिए गए कि ये कहानत का काम करेंगे, तो उसके बाद लोगों को ये इजाजत दी गई कि वो अपने बच्चे जो थे वो खरीद लेते थे। अब 8 हैद को जब आप पढ़ते हैं, अबार की तो लिखा है अगर उसको बरा लाने का मुकद्दर ना हो तो वो 2 कुमरियां या कबूतर के 2 बच्चे, एक सोख्ती की कुर्बानी के लिए और दूसरा फतह की कुर्बानी के लिए लाए, यूं कहन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। औरत के लिए जब बच्चा पैदा होता था तो जब वो 40 दिन के बाद हैकल में पेश होते थे, अगर वो अमीर थे तो फिर वो क्या लेके जाते थे, बर्रा, मेंढा, बकरा, वो लेके जाते थे और वहां पे उसको ज़िबा किया जाता था। और फिर उसके बाद कहन उनको पाक करता था, ऐलान करता था। ये सारा इख्तियार कहन के पास था कि कौन पाक है और कौन नापाक है, कौन कोड़ी है। ये सारी चीजें कहन के इख्तियार में थी और कहन ये सारी चीजें बताता था। अब यहां पे देखते हैं कि जब मरियम और यूसुफ वहां पे जाते हैं तो वापस आए जरा लूका रसूल की अंजील में 23 आयत से पढ़ना शुरू करें। अब क्या हुआ, जैसा कि खुदा की शरीयत में लिखा है कि हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। हर एक पलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के उस कौल के मुताबिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था। और रूहुल कुद्दस उस पर था, और उसको रूहुल कुद्दस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के बसा को देख न ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम करके कहा कि ए मालिक, अब तो अपने खादम को अपने कौल के मुवाफिक सलामती से रुखसत करता है। अब हम देखते हैं कि शमौन एक कहन था जो मुंतजिर था, क्योंकि खुदावन ने उसके साथ वादा किया था कि जब तक तू मेरे ममसू को यानी कि खुदावन यीशु मसीह को ना देख लेगा, उतनी देर तक तेरी जान नहीं निकलेगी। अब वो इंतजार कर रहा था, वो हैकल में था और हैकल में वो इंतजार कर रहा था। और जब इंतजार कर रहा था तो ऐन वक्त पर मुकद्दसा मरियम और यूसुफ उसको हैकल में लेके आते हैं। और खुदा का रूहुल कुद्दस जो है वो शमौन को गाइड करता है कि ये बच्चा जो अभी हैकल में दाखिल हुआ है, यही खुदावंद यीशु मसीह है। थोड़े आगे हो गए, यही
खुदावंद यीशु मसीह है, इसलिए तू जाके उसको देख ले। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मरियम 2 कुमरियों के बच्चे लेके आई खुदावंद यीशु मसीह के लिए। 2 कुमरियों के बच्चे लेके आती है और उनकी कुर्बानी करती है। 2 जहानों का मालिक, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह इतनी गुर्बत में पैदा हुआ, इतने गरीब घराने में पैदा हुआ कि उनके पास बर्रा लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो क्या करते थे? वो 2 कुमरियों के बच्चे लेके आए और आके वहां पे ज़िबा किए और वहां पे उनकी तहारत के इल्जाम जो थे वो खत्म हुए, उनको पाक करार किया गया। आज हम उस शहनशाह की इबादत करते हैं, उस बादशाह की इबादत करते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम? क्या हम आज लायक तौर पर उसके साथ चल रहे हैं या हम सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं? क्या ख्याल है? आज हमें उसको अपनी जिंदगियों में दावत देनी चाहिए। शमाम क्या कहता है? दोबारा से पढ़ दे जरा इसको। ऐ मालिक तू अपने खादम को अपने कौल के मुताबिक क्या कर? सलामती से रुखसत कर। ये रूहुल कुद्दस की हिदायत से वहां पे आता है। इसको नहीं पता था कि खुदावंद यीशु मसीह अभी वहां पे आया है, ना इसको ये पता था कि ये जोड़ा कौन है। लेकिन जैसे ही मरियम और यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में लेके आते हैं, उसको रूहुल कुद्दस गाइड करता है कि ये यीशु मसीह है, ये मेरा बेटा है जिसके लिए मैंने तेरे साथ वादा किया है। आज खुदा हमसे भी तकाजा करता है कि हम उसके बेटे को देखें, उसको जाने। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनके साथ रूहुल कुद्दस होता है। जो रूहुल कुद्दस से भरे होते हैं वही ये सारे काम कर सकते हैं। वो यीशु को देख सकते हैं, वो यीशु को अपना सकते हैं, वो उसका दीदार कर सकते हैं, वो उसके वादों के मुताबिक चल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि उसने क्या कहा कि अब तू अपने बंदा को क्या कर? सलामती से रुखसत कर। जब मैं मरने के लिए क्या अब तैयार हूं। वहां एक और वाक्य होता है जी, पढ़े और। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। जी आगे। जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, हाँ जी, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। तेरे कौम इसराइल का क्या बने? जलाल बने। खुदावंद यीशु मसीह गैर कौमों के लिए भी आया, वो हम सब के लिए भी आया। मैं अक्सर बात करता हूं कि हम इसराइली नहीं हैं, हम यहूदी नहीं हैं। बड़े लोग कहते हैं कि जी हम हैं, हम कैसे हैं? हम खुदावंद यीशु मसीह को बाइबल मुकद्दस के बारे में जानते हैं। बाइबल से हमें पता चला कि खुदावंद यीशु मसीह एक हस्ती है जिसने मुर्दे जिंदा किए, जिसने बीमारों को अच्छा किया, जिसके आगे बदरूहें घुटने टेकती थी, थरथराती थी। हम इस बात से जानते हैं और इसलिए हम उस पर ईमान रखते हैं। और मुबारक वो लोग हैं जो उस पर ईमान लाते हैं बगैर देखे। हम मुबारक लोग हैं, हम सुनकर ईमान लाए हैं। अक्सर मुझे कोई पूछे तो मैं कहता हमारा फिरका भी सुन्नी है, हम भी सुन्नी हैं, हम भी सुनकर ईमान लाए हैं। हमने सुना और उस पर ईमान लेके आ गए। और सुनकर ईमान लाने वालों के लिखा है कि वो मुबारक है जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। हाँ जी, पढ़े आगे। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमाउन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। खुद तेरी जान भी तलवार से क्या होगी? छिद जाएगी। आगे जब देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह पर बहुत सारे अटैक हो रहे थे उनको मारने के लिए, उसकी मां को मारने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को मारने के लिए बार बार क्या हो रहे थे? अटैक हो रहे थे। वो भागता रहा, कभी कहीं लेके जा रहे थे उसके माँ बाप, कभी कहीं लेके जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो काम करने आया था उसने वो पूरा करना था। आज हम भी खुदा ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है वो काम हमने पूरा करना है।
ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम उससे पूछें कि खुदा तू क्या चाहता है, क्या चाहता है खुदा हमारी जिंदगी में, तेरा खास मकसद क्या है। मैं अपनी अक्सर गवाही के शेयर करता हूँ कि मैं गाना चाहता था, मैं मास्टर नहीं बनना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मैं सामने खड़ा हूँ। मैं अपने वक्त में बड़ा शर्मिला था, मैं लड़कियों के पास नहीं बैठ सकता, जहां खवातीन होती थी मैं वहां में बैठता भी नहीं था। मेरी कोशिश तो मैं सही सैर पे निकल जाऊं, ज्यादा मर्द बैठे थे मैं उनके पास भी नहीं ज्यादा बैठता था, मुझे शर्म आती थी, लेकिन मैं गाना चाहता था। जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैंने कहा कि मैं भी गाया करूंगा। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं नाकाम हुआ, और फिर मैंने खुदा से कहा कि खुदा जो तेरा मकसद है वो मेरी जिंदगी में पूरा कर। और खुदावन ने मुझे कहा कि तू ये काम करेगा। और खुदा का शुक्र है कि आज खुदावन ने हमें रूहें जीतने का तोड़ा दे रखा है, और यही हमारा चैलेंज है। मैं अक्सर दुआ करता हूं खुदावन हमें वो खादम बना जो रूहें जीते। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, हाथ खड़े कर देंगे कि खुदावन तू जो चाहता है हम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो आपको अपना मकसद बताएगा। अपनी मर्जी से अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप नाकाम होंगे। कल कुछ लोग मेरे पास आए, मैं ऊपर नाश्ता कर रहा था, अदब को मैंने कहा उनको कुर्सियां लगा दें, बैठ जाएं। और जब वो बैठे थे, जब मैं नीचे आया, लाइटिंग लूटिंग इसने सारी ऑन की थी, तो उन्होंने मुझे कहा फर्स्ट टाइम हमारे चर्च में आए। उन्होंने कहा भाई साहब हम आपके चर्च में आए तो पता चलता है कि आपके चर्च में खुदा काम करता है। फर्स्ट टाइम वो चर्च में आए, उन्होंने कहा हम अंदर आए हैं तो ऐसे लगा जैसे रूहुल कुद्दस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ मसा कम है, फला जगह ज्यादा है। ये हमारी अपनी नॉलेज है, हम कितना का रूहुल कुद्दस को जानते हमें पता ही नहीं है। रूहुल कुद्दस को हम जानते नहीं है, हम जानते नहीं हैं। अगर जानते हो तो आपको पता हो आप कितने लोग बैठे हैं, चले कितने लोग हैं इस वक्त चर्च में, थोड़े ही है ना, लेकिन आप प्रोग्राम में देखते हैं कितना रश होता है, लेकिन कभी आप वहां पे हजूम को हिलता जुलता नहीं देखेंगे। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, ये कभी नहीं होगा। और ये रूहुल कुद्दस के काम है। रूहुल कुद्दस जहां पे काम कर रहा होगा वहां पे ये संजीदगी आपको नजर आएगी। वरना प्रोग्राम बहुत होते हैं लेकिन प्रोग्रामों में बदमगजी ही ज्यादा पाई जाती है। आप अपने चर्च में देख लें, चर्च में जब कलाम होता है, इबादत होती है, तो सारी कलीसिया मगन होती है। और ये रूहुल कुद्दस का काम है। रूहुल कुद्दस का काम ये नहीं कि मसा बहुत है लेकिन हम चर्च की तरफ रुख भी ना करें, फिर हम कहें जी हम तो भरे हुए हैं रूहुल कुद्दस से। क्या रूहुल कुद्दस आपको ये इजाजत देता है? क्या ये इजाजत देता है कि आप चर्च को छोड़ दें, आप चर्च ना जाएं, आप घर बैठे रहें, आप सो जाएं, आप घर के कामों में लग जाएं? क्या रूहुल कुद्दस ये आपको हिदायत करता है? क्या हमने कभी ये सोचा है? यहाँ पे रूहुल कुद्दस को देखते हैं कि रूहुल कुद्दस ने उसको हिदायत की और वो आके खुदा यीशु मसीह को देख लेता है। आज भी जो लोग रूहुल कुद्दस से बड़े हैं वो खुदा यीशु मसीह के कदमों से हिलते नहीं है, वो उसके साथ लिपटे रहते हैं। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, बीमारी हो मुश्किल हो। पिछले दिनों हमारा एक जानने वाला है, भाई बना हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ, खुदा के साथ बड़ा लगाव है उसका, उसकी टांग टूट गई, दर्द में मुब्तला था। और जब हम उसका पता लेने गए तो जब जो बंदा भी उसका पता लेने आ रहा है तो लोग कहते हैं हाँ जी भाई जी क्या हाल है, कहता जी खुदा का शुक्र है। ये है शुक्रगुजारी। लेकिन हम शुक्रगुजारी उस वक्त करते हैं जब हम खुशहाल होते हैं, जब मुश्किल आ जाए, परेशानी, रुपए पैसे की कमी हो जाए तो हम खुदा का शुक्र करना भी बंद कर देते हैं। फिर हम गिले शिकवे करते हैं खुदा से, खुदा जी है, खुदा ते साढ़े घर को वेख लिया, खुदा तो ये करता है, खुदा तो वो करता है। लेकिन कभी हमने अपने अंदर झांक के देखा है कि हम क्या करते हैं, हम खुदा के साथ कितने का वफादार हैं? वफादारी दिखाएं तो खुदा आप पे अपने राज खोल देगा, अपने आप को सिलेंडर कर देगा। खुदा से कहें कि खुदा तू मुझसे क्या चाहता है? खुदा मैं गाना चाहता हूं, मैं गाना चाहती हूं, अगर तेरा कोई और प्लान है तो खुदा तू मुझे वो बता। खुदा अगर मैं
रोजा रखना चाहती हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, तो खुदावंद तू मुझे ना कर कि मैं रखूं या ना रखूं। अपनी मर्जी से जो काम करेंगे वो कभी भी ठीक नहीं होते। हमें खुदा पे डिपेंड करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है तो उसने कहा कि अब तू अपने बंदा को रुखसत कर सलामती से। अब मैं जाने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। क्या आज हम वो काम कर चुके हैं कि हम ये कहें कि खुदा हम तेरे पास आने के लिए तैयार हैं। हमें फिक्र ना हो कि जाके हमें डंडे नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम खुदा के पास चले जाएंगे। हम यरूशलेम में रहेंगे, नए यरूशलेम में रहेंगे जहां अंबिया इकराम हैं, आप वहां पे रहेंगे। अगर तो ऐसी जिंदगी आपकी है तो फिर हम भी कह सकते हैं कि खुदा मैं आने के लिए तैयार हूँ। हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया है, खुशियां हम मना रहे, लेकिन 1 साल कम हो गया। हमें फिक्र करने की जरूरत है। जिपने आगे ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाए। पढ़ते जाए बेटा। और आशर के कबीला में से हन्ना नाम फनुएल की अब बेटी हन्ना नाम एक और लड़की औरत को देखते हैं जो वहां पे मौजूद है और वो हैकल में खिदमत करती है। ये पढ़े। एक नबिया थी और बहुत उम्र रसीदा थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। 7 बरस से एक शौहर के साथ क्या बगैर गुजारे थे, एक साथ गुजारे थे। पढ़ दे दोबारा से। और उसने अपने कुंवारपन के बाद 7 वर्ष एक शौहर के साथ गुजारे थे। जी आगे। वो 84 बरस से बेवा थी। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना वो हो। हैकल से जुदा नहीं होती थी, बल्कि हैकल में रहती थी, हैकल में खिदमत करती थी। जी। बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ रात दिन रोजों और दुआओं में वक्त गुजारती थी। ये उसका काम था। हाँ जी। बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। और इन सब वो भी वहां पे आ जाती है। इसको भी खुदा का रूह हिदायत करता है कि खुदावंद यीशु मसीह आ गया है। आज हम भी एक तरह से सिर्फ कहें कि यीशु आने वाला है, वो अपनी 1000 साल बादशाही कायम करने वाला है। क्या आप तैयार हैं कि हम उड़कर उस बादलों में उसका इस्तकबाल कर सके? उसका कोई पता नहीं कब आने वाला है। आज क्या हम तैयार हैं? हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। वहां शमौन को देखते वो तैयार है, हन्ना को देखते वो भी तैयार है, वो भी तैयारी के साथ बैठी है और वो भी खुदा यीशु मसीह को जाके देख लेती है। ये पढ़े। और वो उसी घड़ी वहां आकर खुदा का शुक्र करने लगी। और उन सब से जो यरूशलेम के छुटकारे के मुंतजर थे उसकी बाबत बातें करने लगी। उनकी बाबत बातें करने लगी। आए आखिरी वाला पढ़ के इसको खत्म, क्योंकि हवाला जात बहुत है। ज़बूर 25 उसकी 14 और 15 आयत पढ़ दें। ज़बूर अभी थोड़ी देर पहले भी ज़बूर 25 मैंने कहा कि पढ़े तो कहते हैं उसकी आगे आते ही नहीं है। पढ़ दें जरा, अब आते मिल जाएंगे आपको। 14 और 15। हाँ जी, आ गई अब ज्यादा। खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो उससे डरते नहीं वो राज भी नहीं कर सकते। उनके पास कोई राज नहीं खुदा देता, उनके साथ रूहुल कुद्दस काम ही नहीं करता। लेकिन हम अपनी तरफ से कहते गए मैं रूहुल कुद्दस का बड़ा परे हैं। हम बहुत सारे ऐसे दावे कर देते हैं, लेकिन रूहुल कुद्दस की हम सारे सब वाकफियत भी नहीं होती। हमें रूहुल कुद्दस का कुछ भी नहीं पता। लिखा है कि खुदावन के राज किस पर खुलते हैं? खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। जो उससे डरते हैं। सबसे पहले हमें खुदा से डरने की जरूरत है, फिर वो आप पे अपने राज खोलेगा। 15 भी पढ़ दे जल्दी से। और वो अपना अहद उनको बताएगा। वो अपना अहद उनको बताएगा। वो बताएगा कि तूने क्या काम करना है। जाके मेरी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ मेरी आंखें हमेशा खुदावन की तरफ लगी रहेंगी, क्योंकि वही मेरा पांव दाम से छुड़ाएगा। क्योंकि वही मेरा पांव दाम से क्या करेगा? छुड़ाएगा। खुदावन के राज को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। और खुदा आपको उस वक्त बहाल करेगा जब आप उसके राजों को जान जाएंगे। आप मुश्किलों से बच जाएंगे, आप परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आप खुदा यीशु मसीह को
जान जाएंगे। न्यू ईयर पर यह मैसेज है मेरा कि आप लोग अपनी अपनी फैमिली के लिए दुआ करना शुरू करें। लोगों के लिए ना करें, लेकिन अपनी फैमिली के लिए कम से कम दुआ करें, ताकि अपनी फैमिली जो है वो खुदा के साथ चलना शुरू करे। इससे आप रूहों को जीतने वाले बन जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये चैलेंज हम सब कबूल करें, ताकि हम बहुत सारी रूहों को खुदा के पास लाने का वसीला बन जाए। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सरों पर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। दुआ में रहनुमाई कोई भी भाई बहन कर सकता है, जिसको भी खुदा का रूप